आपके जोड़ों में दुखन होती है, आपकी कमर दुखती है, आपकी गर्दन दुखती है, आपका घुटना भी दुखता है और आपका कंधा भी दुखता है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, ये दर्द ये दुकान आपको कुछ करने ही नहीं दे रही, आपका हर समय ऐसा मन करता है कि हम आराम करते रहें, कुछ भी ना करें, तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक विशेष प्रकार के ऑयल के बारे में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने किचन में उपलब्ध सामग्री से ही इस तेल को बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने जोड़ों पर, जिससे आपकी ये दुखन दूर हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। इस घरेलू ऑयल के बारे में जानने से पहले ये तो हम जान लें कि हमारे ये दुखन होती क्यों है। तो इन मांसपेशियों में दुखन और दर्द होने की सबसे पहली वजह होती है एजिंग। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होने लगती। इसके बाद व्यक्ति की हड्डियों में से कैल्शियम की कमी होने लगती है। बोन की जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है। हड्डियों की मजबूती पे फर्क पड़ जाता है। साथ में रिपीटेड यूज की वजह से या एज बढ़ने की वजह से आपकी जो बोन की कार्टिलेज है वो घिसने लगती है। अब इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए हमें ऑयल प्रिपेयर करना है, जिसकी हल्की मसाज से या जिसके एप्लीकेशन से आप अपने दर्द को दूर कर सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, 1 कप आपको लेना है तिल का तेल, आपको 1 बड़ा चम्मच लेनी है मेथी के दाने, 1 बड़ा चम्मच लेनी है अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच लेने हैं सरसों के दाने, 1 बड़ा चम्मच लेना है काला जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 3-4 टुकड़े अदरक के और 2-3 पीस या कहें कलियां आपको लहसुन के चाहिए। इन सभी के प्रयोग से हम वो ऑयल प्रिपेयर करेंगे जिसकी एप्लीकेशन से आप अपने घुटनों का, गर्दन का, कंधे, कमर का दर्द ठीक कर सकते हैं। अब अगर आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हो रही हैं, दर्द हो रहा है कंधे, गर्दन, कमर और घुटने में, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं और अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके, जिससे कि आपकी समस्याएं समझकर हम आपको उसका हल दे सकें। अब हम जानते हैं कि बैक में या कहें लोअर बैक में विशेषकर ये दुखन क्यों होती है। उनमें सबसे बड़ा कारण है लंबे समय तक बैठे रहना। आप एक ही मुद्रा में लंबे समय तक बैठ के अगर कार्य करते रहते हैं, मांसपेशियां जकड़ जाती हैं इस वजह से और वो दुखने लगती हैं। कभी आपने नोटिस करा हो, आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हो, बड़ा अच्छे से तन के फ्रेश होके बैठते हो, जैसे जैसे समय बीतता है, दिन बीतता है, आप झुकते चले जाते हो। जब आप इस प्रकार से करेंगे, आपका पोस्चर खराब होता जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपकी मांसपेशियों में अनावश्यक तनाव आएगा, अनावश्यक रूप से वो खींचेंगी और अंततोगत्वा उनमें दुखन होने लगेगी। कई बार लोग लंबी ड्राइविंग करते हैं, लंबा ड्राइव करने में तो बैठना ही पड़ता है, पैर मोड़े रहते हैं, इसलिए भी आपकी बैक दुखती है, क्योंकि लंबे समय तक कंसंट्रेशन करना है, ड्राइव करने पर स्टीयरिंग पकड़ना है, तो भी आप सीधे बैठे रहते हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, एकदम टाइट हो जाती हैं। कई बार आप सामान जमीन से उठाते हैं और अपनी पीठ को पूरा आगे झुका देते हैं, गोल राउंड जो हो जाती है। मैंने अपने कई वीडियोस में ये वाली बात बोली है, बट फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से मांसपेशियां खिंचती हैं, खिंचाव आता है, दुखन हो जाती है। कई लोग मेरे पास आए हैं, उनकी अगर हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि डॉक्टर साहब हमने घर पे कुछ वजन उठा दिया था या जिम में गए थे, एकदम से कुछ वेट लिफ्टिंग कर दी, खिंचाव आ गया, खिंचाव आया, कई बार डिस्क बाहर आ गई तो पैर तक झंझनाहट और सुन्नपन होने लगा। और एक और फैक्टर होता है लोअर बैक पेन होने का, वो है प्रेगनेंसी। जैसे जैसे एक फीमेल की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जेस्टेशन पीरियड आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उनका वेट बढ़ता जाता है। जब उनका वेट बढ़ता है, बेली बढ़ती है, तो बैक पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, इस वजह से भी बैक पेन होता है फीमेल्स। अब बात करते हैं, समझते हैं कि गर्दन में क्यों दर्द होता है। तो गर्दन की दर्द होने की सबसे पहली वजह आजकल जो सामने आ रही है वो मोबाइल फोन का घंटों बैठ के इस्तेमाल करना। घंटों एक ही पोस्चर में बैठे हैं और लगे हुए हैं। मालूम पड़ा घर पे आपको छोड़ा था 2 घंटा पहले ऐसे, जब लौट कर आए देखा तो फिर से ऐसे ही बैठे हुए हैं। इसके बाद आता है ऑफिस पोस्चर। कंपनीज खर्चा कर रही हैं आजकल कि आपकी टेबल अच्छी हो, आपकी चेयर अच्छी हो, आप अच्छे से बैठे काम करें, पर जब लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं तो गर्दन दुखना लाजमी है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में ताकत ही नहीं है। आप भोजन में क्या खा रहे हैं? पिज्ज़ा, पैटी, बर्गर, इनसे बचिए।
घर का बना खाना खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, हरी सब्जियां लीजिए, दालें लीजिए। कई वीडियोज में मैंने डाइट के बारे में बताया है, उनको भी इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा। कई बार आप बेड पे लेट के टीवी देखते हैं ना, साइड में ऐसे हाथ लगा के लेट जाते हैं। ऐसे हाथ लगाने की वजह से एक साइड की मांसपेशियां खिंचती हैं और एक साइड की दबने लगती हैं। इस वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आता है। कई बार आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एकदम आगे झुक के बैठ जाते हैं, गर्दन आगे झुकी रहती है तो डिस्क बाहर निकलती है, नर्व दबने लगती है, इस वजह से आपको गर्दन में दर्द होता है। ये बात हुई गर्दन के दर्द की समस्याओं के बारे में। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्याएं हो रही हैं, हाँ आपको याद आ रहा है डॉक्टर साहब ने बताया, ये बात सही है, हमें कॉल करिए, हमसे संपर्क करिए अपनी समस्याओं के हल जानने के लिए। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और मैं फिर से अनुरोध करूँगा आपसे कि प्लीज़ अगर फ़ोन उठता नहीं है या आपसे बात करने में देरी हो रही है तो रेस्टलेस नहीं होइए। कई लोगों के साथ मैं देखता हूँ परेशान होते हैं, बहुत दर्द है, मैं मानता हूँ दर्द है, परंतु हमें थोड़ा समय तो दीजिए। आपकी कॉल पिक होगी, नहीं होगी तो हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मगर थोड़ा धैर्य रखिए। अगर नहीं हो पा रहा तो हमें अपना नाम, लोकेशन और थोड़ी समस्या के बारे में लिखकर एक व्हाट्सएप छोड़ दीजिए या मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपके लिए कॉल बैक अरेंज करा देंगे, परंतु थोड़ा धैर्य रखिए। नेक्स्ट समझिए, जानिए कि घुटने में दर्द क्यों होता है, दुखन क्यों होती है। तो घुटने की दुखन की सबसे बड़ी वजह जो है वो है आपकी एज बढ़ने के साथ साथ घुटनों में गठिया का डेवलप होना, मेनिस्कस का घिसना। आपका वजन अगर बढ़ा हुआ है तो घुटने में अनावश्यक दबाव ज्यादा पड़ेगा, मांसपेशियों को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, वजह से भी आपको घुटने में दर्द होता है। कई बार आप सीढ़ी चढ़ते हैं या उन्हें सीढ़ी छोड़ के चढ़ने लगते हैं तो घुटने में दर्द हो जाता है। कई लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं जिस वजह से एक तो मांसपेशियां इनएक्टिव होती हैं, फिर वो स्टिफ हो जाती हैं और जॉइंट पर सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। इसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, बाद में आप जाके देख सकते हैं। ये कुछ वजह है घुटने में दर्द होने की। हमारा चौथा जॉइंट है कंधा। कंधे में दर्द क्यों होता है? कंधे में दर्द होने की एक तो वजह है आपकी रोटेटर कफ की इंजरी, इनमें खिंचाव की वजह से आपको दर्द हो सकता है। एक और वजह होती है कंधे में दर्द होने की, जैसे हम लोग कहते हैं पेरियार्थराइटिस। हालांकि टेम्परेरी फेज है परंतु कष्ट तो ये भी देता ही है। या रैकेट गेम्स बहुत सारे हैं जिन्हें खेलते में या बॉल को थ्रो करते हुए आप अपने कंधे की मांसपेशियों को खींच लेते हैं। कई बार उनमें इंजरी हो जाती है, लिगामेंट टियर हो जाते हैं, मांसपेशियों में टियर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण एजिंग तो है ही है। एज के साथ साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं, कंधे में गठिया होने लगती है या ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, वो कीले से निकल आती है ना हड्डी में, जो कि मांसपेशी को पिंच करती हैं, मांसपेशी रप्चर होने लगती है, इस वजह से भी पेन होता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आया है कि हाँ इनमें जो कोई समस्या आपको हो रही है, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा 5000 लाइक से ऊपर इस वीडियो पे आने ही चाहिए। देखिए ये हमारा मोटिवेशन है, हम और ऊर्जा पाते हैं आपके इस प्रोत्साहन को देखकर, हमें एनर्जी मिलती है आपके लिए अच्छे टॉपिक्स लाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। अब आते हैं वो तेल बनाने की विधि पर, जिसका आप सबको इंतजार है, आप देख रहे हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा, यही है ना, वेट कर रहे हैं ना कि तेल बनाने की विधि सर कब बताएंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जितने भी बीज हैं, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, जीरा, इन सभी को एक मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ये पिस जाएंगे, इन्हें अलग रख लीजिए। इसके बाद आपके पास जो अदरक और लहसुन है उन्हें बारीक काट लीजिए। अब जो तिल का तेल है उसे एक पैन में गरम करिए, हल्का वो गरम हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर। फिर आपने जो दाने पीसे हुए थे और जो टुकड़े काटे हुए थे उन सभी को इसके अंदर डाल दीजिए। 10-12 मिनट तक इसे गर्म होने दीजिए। जब ये 10-12 मिनट तक गर्म हो जाए तब इसे आंच पे से उतार के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसे छन्नी की मदद से छान कर एक गिलास के जार में बंद करके रख दी। अब जब भी आपको लगाना हो, आमतौर पर सुबह और शाम दिन में 2 बार इस ऑयल को लगाएंगे आप, और इसके एप्लीकेशन से आपको आराम मिलेगा। 15-20 दिन लगाइएगा, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बैक में दर्द हो रहा है तो जाहिर सी बात है खाली इस ऑयल की मदद से आपका दर्द नहीं जाने वाला। ये ध्यान रखिएगा कि सर ये ऑयल बता रहे हैं तो बस यही है, यही रामबाण ब्रह्मास्त्र है, ऐसा नहीं है। इस ऑयल के प्रयोग से बहुत अच्छा आपका दर्द दूर होगा। ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है ऑयल, इंटरनल
आपको अगर स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, साथ में कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, जाकर उनको भी देखिएगा इस वीडियो के बाद में। उनकी सारी चीज़ों को करने के साथ मिले जुले रूप से तब आपके ये सारे जॉइंट्स के दर्द ठीक होंगे, दुकान ख़त्म होगी। अब रह गया इसका अप्लाई करना कैसे है या इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोअर बैक पर इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है सॉइल की। तो हल्के हाथ से हमें ये करना है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए बैक पर। इसके बाद आपको हल्के हाथ से इस ऑयल को नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से अप्लाई करना है। अब मैं आपसे, अब बैक पर तो आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, आपको किसी से अप्लाई कराना ही पड़ेगा। तो विशेष ख्याल रखिए, जिनसे भी करवाएं उनसे हल्के हाथ से करने के लिए बोलिए, जैसे मैं कर रहा हूँ हल्के हाथ से। अगला मनोवर आप ये यूज़ कर सकते हैं, धीमे से हाथ नीचे से ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे। अंगूठे से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। दूसरी साइड भी देख लीजिए, ऐसे हल्के स्ट्रोक्स जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। इसी ऑयल का एप्लीकेशन नेक पे किस प्रकार से होगा देखिएगा। थोड़ा सा ऑयल लीजिए नेक पर, इसके पश्चात नेक पे हल्का से हाथ से लगा लीजिए ऑयल को इस तरह से। अब ग्रेजुअली धीमे धीमे स्ट्रोक्स करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। आप एक साइड से ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे ये धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएं और सर्कुलर मोशन में हाथ घुमाते हुए ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये ऑयल का एप्लीकेशन होगा नेक पर। यही अगर हम बात करें कि नी पर अर्थात घुटने पर ये ऑयल कैसे अप्लाई होगा, तो उसकी विधि कुछ इस प्रकार से है। ऑयल को डालें घुटने के ऊपर, हल्के हाथ से घुटने पर लगा लें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हल्के हाथ से ऑयल आप ऊपर से नीचे की तरफ बिना किसी प्रेशर के अप्लाई करेंगे इस प्रकार से कि मैं पटेला जो ये बोन है इसको ना छेड़ते हुए सिर्फ 2 उंगली के साथ मैं ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा हूँ इस प्रकार से। या फिर आप एक सर्कुलर मोशन में ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं इस ऑयल को। लास्ट हमारा है कंधा। कंधे पे ऑयल कैसे अप्लाई होगा, आप कंधे पर हल्का सा ऑयल पोर कर लीजिए। इसके पश्चात आपको करना क्या है, सर्कुलर मोशन में ऑयल को अप्लाई करना है कुछ इस प्रकार से। आप देख पा रहे हैं मैं हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ। कोई दबाव नहीं है कंधे पर, कोई प्रेशर नहीं, सर्कुलर मोशन में आराम से। कई बार क्या है ट्रेपेजियस में पेन होता है, तो उसके लिए आप अंगूठे लीजिए, अंगूठे से हल्के से ऊपर जाएगा हाथ इस प्रकार से, बहुत हल्के हाथ से। देखिए कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, ग्रेजुअल मूवमेंट करिए नीचे से ऊपर, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल हम लोग बोलते हैं। इस प्रकार से ऑयल अप्लाई होता है। ये है आपकी विधियाँ, अलग अलग जॉइंट्स पे ऑयल कैसे अप्लाई होता है। अभी हमने जो ऑयल बनाना आपको बताया था उसके बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो औरों के भी काम का हो सकता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं और आने वाले वीडियोस को चाहते हैं देखना, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी अगर कमर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए मसाज टिप्स के ऊपर एक अलग से वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, उसके लिए राइट क्लिक करके देखिए। आपको मालूम पड़ेगा कि बैक पेन की मसाज कैसे करनी होती है विस्तार से। और आपके अगर गर्दन में दर्द हो रहा है तो क्या प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको आपकी समस्याओं का हल अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद।